माशाल्लाह, वी आर सो प्राउड टू बी बॉर्न पाकिस्तानी। मान से इतना प्राइड, इतना फख्र हम महसूस करते हैं कहीं भी जाते हैं, किसी से बात करते हैं, इंटरनेशनली ऑल्सो माशाल्लाह कितनी इज्जत हमें मिली है। और दुश्मन वो जो कि हमारा नाम ही खराब किए जा रहे हैं कि जी ये तो टेररिस्ट स्टेट है, हब ऑफ टेररिज्म, ये ब्ला ब्ला ब्ला, और कितने अरसे से और कब से हम सह रहे हैं ये। और कोई तदबीर अब काम नहीं आ रही वैसे दुश्मन की। हमारे यहाँ तो रूटीन शुरू, हमारे यहाँ तो नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई है। ये मोदी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये ऐसा पलट जाएगा, ये गेम ऐसी पलट जाएगी कि अपने लोग जो है ना उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। और वहां बहुत केओस है और खतरे में लोगों को अपनी जान का खतरा है, अरेस्ट हुए जा रहे हैं। एक ब्लॉगर जो आई थी पाकिस्तान में, और वैसे दुनिया भर ही जाते हैं ब्लॉगर्स, तो कभी इधर जा रहे हैं ट्रैवल ब्लॉगर्स, ये उसको भी पकड़ लिया, अरेस्ट किया जा रहा है, अपनी आर्मी को ये जलील कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ इससे बढ़ के क्या होगा। और हम वी आर मोर यूनाइटेड देन एवर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ताकत पे उसने जो है ना वो गुरूर कर रहा था और समझ रहा था कि पाकिस्तान बहुत ताकत में कमजोर है, हमसे हम तो एक हमला करेंगे पाकिस्तान डर जाएगा और ये कहेगा कि भाई हमारे ऊपर हमला आवर ना हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहेगा, आवाजें देगा कि हमें बचाओ इंडिया से। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ है ना, तो अभी वो स्टेट ऑफ डिनायल में है, एक अजीब सी। और उसके बाद हमने जो कर, अच्छा फिर उसके बाद फिर हम कुछ और कर देते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ मिसाइल से इनको मारा जाए, इनको अभी हमने कल फिर मारा है। कैसे मारा है? अपनी यूनिटी दिखा के, अपनी फौज की रिस्पेक्ट दिखा के, और पीएसएल को जैसे माशाल्लाह उन्होंने दोबारा से जैसे ज्वाइन किया पीएसएल ने, हमारे चीफ्स वहां थे और क्या सेरेमनी हुई, इट वाज ब्यूटीफुल। बिल्कुल। और सड़ गए भारत में वो लोग जो हमारे खिलाफ सोचते हैं, बोलते हैं, वो मोदी सरकार सड़ गई पीएसएल की ये सेरेमनी। बड़ी तादाद में क्राउड भी पहुंचा और सबने एंजॉय किया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, तराने, झंडे लहराए जा रहे थे। लोगों ने तो लग रहा है कि क्रिकेट के जरिए एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली, आई नो, कि भाई मोहब्बत का इजहार करें हम जाके। बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज ब्यूटीफुल। उसको देख के ऐसे जोश आ रहा था, खुशी हो रही थी कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां भारत में मातम हो रहे हैं। We are celebrating. ये कहते हैं ना गोल्ड हो जाती है, सॉरी किस्मत ऐसी होती है आपकी कि आप जो टच करते हैं चीज वो गोल्ड बन जाती है। हम तो इतना सेलिब्रेट करें अपनी यूनिटी, अपना प्राइड, अपना माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, इनको अभी हमने कल फिर मारा है। कैसे मारा है? अपनी यूनिटी दिखा के, अपनी फौज की रिस्पेक्ट दिखा के, और पीएसएल को जैसे माशाल्लाह उन्होंने दोबारा से जैसे ज्वाइन किया पीएसएल ने, बिल्कुल। हमारे चीफ्स वहां थे और क्या सेरेमनी हुई, इट वाज ब्यूटीफुल। बिल्कुल। और सड़ गए भारत में वो लोग जो हमारे खिलाफ सोचते हैं, बोलते हैं, वो मोदी सरकार सड़ गई पीएसएल की ये सेरेमनी। बड़ी तादाद में क्राउड भी पहुंचा और सबने एंजॉय किया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, तराने, झंडे लहराए जा रहे थे। लोगों ने तो लग रहा है कि क्रिकेट के जरिए एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली, आई नो, कि भाई मोहब्बत का इजहार करें हम जाके। बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज ब्यूटीफुल। उसको देख के ऐसे जोश आ रहा था, खुशी हो रही थी कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां भारत में मातम हो रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताएं कि कल आखिर 4 टीम्स आ गई। पेशावर जल्बी बाबर आजम की टीम कट गई, कल टूर्नामेंट से बाहर हो गई। बड़ा डिसअपॉइंट हुए फैंस, बाबर के भी और पेशावर जल्बी के भी। क्या कहेंगे आप अभी तक जो परफॉर्मेंस रही पेशावर जल्बी की और सारी टीम्स की? देखें, T20 की ये खास बात होती है कि आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर सेलेक्ट कर लें, स्क्वाड का हिस्सा बना लें, लेकिन अगर आप मैच डे पे अच्छा नहीं खेलेंगे, अगर आपकी मैच डे की हिकमत अमली सही नहीं है, आपका कॉम्बिनेशन 11 प्लेयर्स का सही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यही पेशावर जल्बी और मुल्तान सुल्तान के साथ हुआ। पेशावर जल्बी बार बार टॉस जीत के बॉलिंग कर लेती थी, जहाँ बैटिंग करनी होती थी वहाँ बॉलिंग कर लेती थी। मुल्तान सुल्तान अपना कॉम्बिनेशन ही सही से नहीं बना सकी। उनके पिछले साल के टॉप विकेट टेकर उसामा मीर थे, उनको आखिरी 4-5 मैचों में खिलाया ही नहीं। तैयब ताहिर जो पाकिस्तान टीम से खेलते हैं उनको नहीं प्रॉपर मौके दिए। फैसल अकरम जो बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं उनको मौका नहीं दिया। तो दोनों टीमों ने कई गलतियां की, कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए, तो इसलिए बाहर हो गए। जल्मी के साथ जाहिर है जल्मी की बड़ी फ़ैन बेस है, मुल्तान में बड़ी एक फ़ैन बेस है, वो बड़े मायूस हुए। जल्मी तो 9 के 9 एडिशनल में प्ले ऑफ में गई थी, तो मायूस कौन है, लेकिन जब आप हारते हैं तो फिर आपको अपनी तंजीमें नो करनी पड़ती है। रीस्ट्रक्चरिंग होगी मुल्तान सुल्तान की भी और जल्मी। जी, और सर ये बताएं कि भारत को क्या पैगाम मिला है जो सेरेमनी हमने दिखाई है, जिसमें हमारे आर्मी चीफ मौजूद थे, जिसमें क्या जोश बलबला मिली, नगमे, बहुत अ ब्यूटीफुल सेरेमनी। तो वो आपको ख्याल पे कितना सड़ रहे होंगे, क्या मैसेज मिला उनको? बहुत ज़बरदस्त। हमने अपना फ़ख्र, अपनी सेलिब्रेशन मनाई है, और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको अरेंज किया, आर्मी चीफ भी वहाँ आए, फ़ज़ाइया के चीफ भी वहाँ आए। आज सुनने में आ रहा है
कि AVM औरंगजेब खान जिनका एक ऑरा बन गया जब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, जब से उन्होंने डिस्क्राइब किया पाकिस्तान फ़ज़ाइया की कामयाबियों को, तो उनका एक ऑरा बन गया। तो सेलिब्रेट किया, कौम ने पूरी सेलिब्रेट किया और मैसेज दिया, ना सिर्फ भारत को, पूरी दुनिया को दिया मैसेज कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हमें छेड़ोगे तो फिर हम ऐसा छेड़ेंगे कि पूरी दुनिया को पता चलेगा। आप हमला करोगे तो उसकी गूंज नहीं होगी, हम जब हमला करेंगे तो उसकी गूंज भी होगी, और फिर वो सिर्फ मीडिया के जरिए प्रोपेगेट नहीं किया जाएगा, पूरी दुनिया उसकी मोतरिफ होगी। तो हमने बड़ा भरपूर जवाब दिया है और उसको बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से यूनाइट होकर, जिस तरह आप बार बार कह रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह, तो माशाल्लाह हमारी कौम को, हमारी यूनिटी को नज़र न लगे और हमारा मुल्क इसी तरह आगे बढ़ता रहे, जवाब दे उन सब लोगों को कि हमारा मुल्क सेफ भी है, पुरअमन भी है, हम किसी को तंग नहीं करते। अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है उसे आप मज़ाकरात के जरिए हल करें। बड़ा मशहूर कॉल है कि व्हेन लैंग्वेज एंड्स वॉर बिगिंस। शाहिद भाई, मैं तो आपको बताऊं, लोग इतने खुश हैं कि यहाँ तो कराची में मोबाइल भी नहीं चोरी हो रहे। अब मेरा ख्याल कोई एक आध वाकया हुआ है, बिल्कुल स्टॉप लग गया था, कोई स्ट्रीट क्राइम, कोई छेड़ाछेड़ी, कुछ भी नहीं चल रहा। अब एक आध वाकया हुआ है शायद, कोई एक मैंने सुना था, कोई मेरा ख्याल। हमारी पुलिस को ड्रोन दे देने चाहिए कि ड्रोन फौरन पहुंच जाए, जो भी मगिंग करे मोबाइल की। लोगों को सेफ्टी होनी चाहिए। हमारी अफवाज ने बता दिया कि आप लोग सुकून से सोएं, हम आपके मुहाफिज हैं, अल्लाह हमारा मुहाफिज है सबसे पहले, उसके बाद हमारी अफवाज हमारी मुहाफिज है। तो कराची में भी अमन होना चाहिए, कराची में भी इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है, कोई फैमिली आपको ऐसी नजर नहीं आती जिसके यहाँ मोबाइल ना छीना हो, जिसके यहाँ कोई मौत ना हुई हो। अभी थोड़े अर्से पहले ही फेडरल बी एरिया में एक शख्स को मारा जिसके 3 या 4 बच्चे थे। किस तरह वो फैमिलीज गुजारा करती नहीं, और ये बड़ा जरूरी है जी, बिल्कुल लोगों में अब शऊर पैदा करना कि प्लीज यूनाइटेड रहें। अब जब आपके इतने दुश्मन मौजूद हो तो अंदर से आपको स्ट्रांग होना बहुत बहुत जरूरी है ना। आई थिंक ये माशाल्लाह पाकिस्तान को मैसेज मिला है। आगे चल के शो में बात करनी है, हमने रखा है एक सेगमेंट। अच्छा, अब जरा क्रिकेट की बात करते हैं मजीद। ये साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान, उस्मान, मोहम्मद हारिस, ये सारे जितने प्लेइंग 11 में थे, पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में थे, ये सब आउट हो गए। तो ये लम्हा फिक्रिया भी तो है ना कि हमारी टीम सिलेक्शन होती क्या है। यंगस्टर्स हमारे जिनको मौका नहीं देते, आप वो थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों शाहिद भाई? हमें अपनी क्रिकेट को भी इसी तरह यूनाइट करना पड़ेगा, बड़ा मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। पेशावर ज़ल्मी के मेरा ख्याल है प्लेयर बाबर हो गए, साइम हो गए, हारिस हो गए, कल इनका डाटा खत्म हो गया। इस PSL में इनका डाटा खत्म हो गया। जिस तरह ये ऐड में आ रहे थे और बता रहे थे कि हमारे पास बड़ा डाटा है, डाटा नहीं था इनके पास, तो नहीं कर पाए। वैसे हर लम्हा पुरजोश में बैठ के ना शाहिद भाई, आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना आसमानों में जुड़ा। नहीं शाहिद भाई, आपने बात सही की है, डेटा शेयरिंग कर रहे हैं, कुछ कर लें, नया पैकेज इनके लिए निकाल लें, लेकिन खेलने लग जाए। T20 क्रिकेट बड़ी डिफरेंट होती है, इसमें आपको फियरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ती है। बाबर आजम ने एक तो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, ये जो 94 कराची किंग्स के खिलाफ किए थे, इस 94 में अगर थोड़ा सा उनका कोई और साथ दे देता, टॉम कोलर, कैडमोर इस पूरे PSL में बिल्कुल भी नहीं चले, मिच ओवन नहीं चल पाए, उनको नीचे नंबरों पे भेजा गया, मैक्स ब्रायन बड़े अच्छे प्लेयर हैं वो नहीं चल सके, और सबसे बढ़कर हमारा साइम अयूब नहीं चल सका। इंजरी के बाद से आया, उसने 1-2 इनिंग्स खेली अच्छी, लेकिन उसको अपने टच में आने में जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज और दूसरे नहीं। तो शायद में क्या कर रहा है साइम की, आपने बात की इस पे थोड़ी सी, ये क्या कर, मतलब वो फीट मूवमेंट नहीं हो पा रही उसकी, बाहर वाली बॉल को खेलना चाह रहा है, कवर पे क्या कट शॉट खेलना चाह रहा है, ओवर स्ट्रेच करके क्या रहा है, शॉट सिलेक्शन में रिलक्टेंट है। आप रिलक्टेंट नहीं होने चाहिए, आपको गेंद जैसे ही फेंक रही हो उस वक्त आपने सेकंड बल्कि 1/10 ऑफ अ सेकंड में आपको डिसाइड करना है कि मैंने क्या शॉट खेलना है। अगर आप 2 शॉट की सोच रहे होंगे तो फिर यही होगा जो साइम के साथ हो रहा है कि वो रिलक्टेंट अपने शॉट्स में, और शॉट आपको T20 में पूरा मारना है। अगर आप आधा शॉट मारेंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, डू और डाई सिचुएशन, टेंटेटिव अप्रोच। बिल्कुल। और शायद मैं तो समझी थी कि अब ऐसा मोराल, इनको ना मोराल की मुझे लग रहा था कमी है, तो इतना जंग होगी, हम जीत भी गए, क्या दुनिया बदल गई। मैंने कहा अब तो ये ऐसे जोश से खेलेंगे, और अगर अब भी नहीं खेल रहे ना तो इंजन ही खराब है। तो क्या लगा आपको? अब फिर नहीं खेलेंगे, अगर अब भी ना खेले ना तो फिर मसला है। ये तो कार्बोरेटर में प्रॉब्लम नहीं है, ये इंजन ही खराब है, इंजन रिप्लेस करो। पेशावर ज़ल्मी ने इस एडिशन में बड़ा मायूस किया। अगर आप कराची किंग्स का मैच देख लें तो बड़ी पुअर कैप्टेंसी थी बाबर आजम की। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बॉलिंग ले ली, अपने बॉलर्स को सेटल नहीं होने दिया। बॉलर लूज होते हैं, सामने वाली टीम को अनसेटल करने के लिए आपने अपने बॉलरों को अनसेटल कर दिया। एक ओवर
दूसरा ओवर दूसरे बॉलर से, तीसरा ओवर तीसरे बॉलर से, चौथा ओवर चौथे बॉलर से, पांचवा ओवर पांचवें बॉलर से, लगातार 2 ओवर किसी को दिए ही नहीं। उस मैच में अली रजा जो एक सेंसेशनल बॉलर है, यंगस्टर है, जो इस टूर्नामेंट की फाइंड है, चौथा, 9वां, 11वां, 15वां इस तरह के उससे ओवर करवाए। जी 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 जी, लगातार ओवर तो कराओ ताकि बॉलर को मोमेंटम मिले। बिल्कुल। और कल के मैच में भी उसको अली रजा को मेरे ख्याल है बाद में ही लेकर आया, इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ कल। वैसे इतना जो ऑनस्लॉट किया, आप समझ रहे विकेट बिल्कुल इजी थी, समझ आ रही थी, या 13 ओवर का मैच हो गया था तो उन्होंने कहा था कि ऑल आउट जाना है हमने? विकेट भी इजी थी और आपको पता होता है कि 13 ओवर हैं और 13 ओवर में आपको आइडिया नहीं होता कि क्या टारगेट हम सेट करें सामने वाली टीम के लिए। जिस तरह लाहौर ने आगाज किया था 3 ओवर में 49, 4 ओवर में 58, उसके बाद जनाब 6 ओवर में 80, 90 तक पहुंच गए थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे 200 बना लेंगे। बाद में ब्रेक लगे, 102 से 139 तक पहुंचते पहुंचते 5 विकेटें उनकी गिर गई। हर बैट्समैन आके सोच रहा था कि मैंने छक्का मारना है, चौका मारना है, उसमें भी आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी खराब हुई। लेकिन 13 ओवर में 149 बहुत ही अच्छा टोटल था और पेशावर ज़ल्मी क्लिक नहीं कर सके। कौन जीत रहा है ये? अच्छा, कुछ अभी मैचेस में रद्दोबदल हुई है, कुछ कराची में वापस आएंगे मैचेस, कुछ चेंज हुआ है स्केड्यूल में, लोकेशंस में, या वहीं रहेंगे मैचेस जहां हो अभी रहे थे? तक तो ऐसा नहीं है। अभी शायद जब हम जूम पे आए उस वक्त अगर हो गया हो तो पता नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि कराची में कुछ मैचेस अब होंगे। नहीं, अब अभी अभी कराची के लोगों को अभी एक सबक मिलना चाहिए कि उस वक्त तक आपको क्रिकेट नहीं मिलेगी जब तक आप ग्राउंड में नहीं आएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो साल है ना क्रिकेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको अब सुधारने की जरूरत है चीजें, क्योंकि आई थिंक हैवी लॉसेज हुए हैं लोगों के इंटरेस्ट की कमी की वजह से। लोग जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, टीम्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, कोई पैसा खर्च नहीं करेगा, अपना अच्छे से पैसे को भी चले छोड़े टिकट के, वक्त नहीं कोई अपना देगा। वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेशियस है, और आप नहीं लगा सकते अगर आपको सही एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही, सीधी बात है। तो अगर इसको आपने जारी रखना है पीएसएल को, तो मैं क्या शुरू में क्या मैंने लीग्स देखी है पीएसएल की, शुरू में क्या एक्साइटमेंट होती थी, टिकट नहीं मिलते थे। तो आई थिंक दे रियली नीड टू रिवैम्प दिस लीग। कराची के लोगों को इंसेंटिव देने पड़ेंगे। कराची के पहले आप स्कूल कॉलेजों के बच्चों को बुलाएंगे, जब आप भरा हुआ स्टेडियम देखेंगे वो अच्छे मैच के लिए आएंगे ना, बन कबाब के लिए नहीं हम आएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल अच्छा मैच हो, अच्छी परफॉर्मेंस हो, अच्छा प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें, कौन जीत रहा है आप क्या समझ रहे हैं? क्या ट्रॉफी कौन ले जाएगा इस बार? मैं देखिए आप मुझे लग रहा है ऐसा कि जैसे जिस तरह कोयटा और कराची का मोमेंटम है, जिस तरह कोयटा जबरदस्त खेल रहा है, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, कराची किंग्स की बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी है, तो मुझे कराची किंग्स और कोयटा का ही फाइनल लग रहा है। और टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो बॉलर आपको जितवाते हैं, जिस तरह कोयटा ग्लेडिएटर के बॉलर्स हैं, फ़हीम अशरफ, अबरार, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद आमिर ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, उस्मान तारिक वापस आए, एक्शन उनका क्लियर हो गया। कराची किंग्स में अब्बास आफरीदी, हसन अली एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहे हैं, जब से वो वापस आए ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। खुशदिल शाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो जो बॉलर्स वाली टीम है वो ये 2 टीमें, और मुझे लग रहा है ये दोनों फाइनल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।